ज्योति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ, शिव की प्यारी तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ, दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए, साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। एक ही संकल्प में स्थित करो।
बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ।
ओम शांति। आज 17 जुलाई 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा विशेष बच्चों को पूछ रहे हैं कि बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है। बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है। वह क्या करते और क्या कराते हैं। वह क्या करते और क्या कराते हैं। क्या करते हैं और क्या कराते हैं। नई दुनिया की स्थापना कर, नई दुनिया की स्थापना बच्चों के साथ ज्ञान दे के बच्चों को भी साथ कराते। मुरली सुनाती। आज बाबा ने कहा, बाबा कहते मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। लोग कहते ना आशीर्वाद व कृपा करो, तो बाबा ज्ञान देता, मुरली सुनाता, लायक बनाता, स्वर्ग में भेज देता, यही उसकी कृपा या आशीर्वाद है। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे पायल की झनकार लिए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है। जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया, तो किसने जगाया। दूसरा भी एक गीत है ना, रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले। तो रोज बाबा अमृत वेले जगाने आते हैं। फिर तेरी पालना का बाबा, फिर आज भी देते हो बाबा पालना साकार। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, सवेरे सवेरे जगाने, प्यार देने, पालना देने बाबा नीचे आते हैं। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। खुल गया है ना, अभी तो आधा बंद भी नहीं, पूरा खुल गया है। कहते भी है बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप है यह कोई नहीं जानते। ब्रह्म समाजी कहते हैं वह क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वह ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं ना, हम आत्माओं की ज्योति जगाते हैं, तो वो तीली से नहीं। यह तो बात ही न्यारी है। गाया जाता है ईश्वर की गति मत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप सद्गति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए।
शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं। भारत में जब देवी स्वराज्य था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, देवी संस्कार थे, देवी गुण थे, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सद्गति देती है। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग के चलते आई है, जो एक की भी सद्गति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सद्गति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए है कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो, वह दरवाजा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता वंदना नहीं, इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। अभी श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, वह अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इससे सिद्ध है कि यह रावण राज्य है। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन आ रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। इसलिए आया है बाप संगम पर, बच्चों को पावन बना, इसलिए आया है। बाबा किस लिए आए हैं संगम पर? सोए हुए को जगाने के लिए। सोए हुए को जगाने के लिए। और किस लिए आया है? देखो बाबा क्या टच करता है। हम बच्चों द्वारा सतयुगी दुनिया बनाने। बच्चों द्वारा सतयुगी दुनिया बनाने। और किस लिए आए हैं बाबा? बस जिसने सुना है उसके लिए बाबा आए हैं, बाकी सबके लिए नहीं आए बाबा। बाबा संगम पर किस लिए आए हैं? बाबा ने कहा मैं संगम पर आया, तो मालिक बनाने। अब सुनो बाबा क्या कहते हैं। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तो बाबा किस लिए आए हैं?
दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देने और फिर विश्व का मालिक बनाते। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो? सारी दुनिया सोई हुई है, हम जाग गए हैं ना, कि हम भी सोए हुए जाग गए। बाबा ने आकर के हमें जगा दिया है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। ये किसको पता नहीं है कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। यह नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ, ये नहीं कहते। सिर्फ क्या कहते? पतित पावन आओ। बाप कहते हैं, तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, तो उस विनाश से पहले हमें संपन्न बन जाना है। लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरव पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे यह भी किसको पता नहीं। सेना आदि की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी तरफ है साक्षात परमपिता परमात्मा। उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो कि कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रही है। तो जब कृष्ण की आत्मा ले रही है तो फिर हमारी आत्मा भी तो लेगी ना। तो हम भी बाप से कृष्णपुरी का वर्षा ले रहे हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवान वाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवान वाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह एक जन्म पवित्र रहो। पास्ट इज पास्ट, वो छोड़ दो, उसको याद नहीं करो। लेकिन अभी संगम युग पर इस एक जन्म में पवित्र बनो। यह तो ड्रामा में नूंद है, सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है। यह ड्रामा की भावी है। ड्रामा की भावी है कि पवित्र तो बनना ही है। ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाती है। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। ज्योति जगा लो, होगा
ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो, दिन शुरू होता है तभी मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना। शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है, नहीं तो कम से कम एक मास हॉलीडे चलनी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति देते हैं, तो फिर एक मास तक छुट्टी होनी चाहिए कि वो इतना बड़ा कार्य कर रहा है सृष्टि परिवर्तन का, तो हॉलीडे मनानी चाहिए ना। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म नहीं थे। देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले ही मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है राम राजा राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। तो वहां अधर्म की कोई बात नहीं। सत्युग में धर्म की ही बात है और एक ही धर्म है, देवी देवता धर्म। कोई अधर्म वहां नहीं होता।
बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगदम्बा जगत पिता बनती है, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं जो भी चित्र देखते हो उनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, वह भी अयथार्थ है। भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना यह भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं है। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे? स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। यह आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी, फिर सत्युग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए ना। चित्र फिर वहां दे दिए हैं, जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में तुम्हारे है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए, क्योंकि अभी हम पुरुषार्थी हैं। तो पुरुषार्थी होने के कारण कभी स्थिति ऊपर कभी स्थिति नीचे होती है, इसलिए विष्णु को दे दिए। नौदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है भक्त शिरोमणि में। मीरा का नाम है, नरसिंह मेहता का नाम है। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद। नारायण नारायण करते रहते ना सारा दिन। माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह ज्ञान सुन रही हो। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं, सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रही। कहानी है वो नारद की कि लक्ष्मी का जब स्वयंवर हो रहा था तो नारद ने कहा मुझे भी लक्ष्मी को वरना है। अब कहा नारद जी और कहा लक्ष्मी जी। सभा में तो गए, सभा में उनको देख करके सब हंसने लगे। तो कहा क्यों सब हंस रहे हो? तो किसी ने कहा जाओ तुम अपना मुंह देख करके आओ। और जब वो जाकर के अपना मुंह आईने में देखते हैं तो बंदर का मुंह। तो बंदर के मुंह वाले लक्ष्मी को कैसे वर सकते? अर्थात हमारे अंदर बंदर की तरह अवगुण है, विकार है, तो हम लक्ष्मी को कैसे वर सकते हैं? इसलिए बाबा ने कहा ना कि अभी लक्ष्मी को वरने के लायक बन रही है। तो हम अभी लायक बन रहे हैं, ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं लक्ष्मी को वरने का। इतने क्योंकि
लक्ष्मी को वरने के लिए मुझे लक्ष्मी जैसा बनना पड़ेगा ना, वो दैवी गुणों वाला, दैवी कलाओं वाला, दैवी मूल्यों वाला बनना पड़ेगा, तब जाकर के हम आत्माएं लक्ष्मी को वर सकती हैं। आजकल की दुनिया में भी जब शादी होती है ना तो सब कुछ मिलाते हैं। एजुकेशन पहले चाहिए, फिर हाइट देखते हैं, फिर शौक दोनों के मिलते हैं, फिर जन्माक्षर मिलते हैं, फिर आजकल तो ये भी देखते जॉब करने वाले चाहिए, है ना, बहुत कुछ मिलाते हैं, तब जाकर के शादी करते हैं। तो हमको तो सतयुग की महारानी को वरने लायक बनना है, तो ऐसे थोड़ी बर जाएंगे, लायक तो बनना पड़ेगा ना। और बाबा हम बच्चों को पावन बनने की वैक्सीन लगा रही है। वो वैक्सीन तो और फ्री है, ये तो वो वैक्सीन तो 2 डोज ही लेने हैं। यहाँ तो रोज बाबा हम बच्चों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, रोज वैक्सीन लेनी है, क्योंकि रोज आत्मा की इम्यूनिटी कम होती जाती है। कोई भी बात आई, परिस्थिति रूपी बीमारी आई, विकारों की बीमारी कैसी लगी हुई है, इसलिए रोज इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बाबा रोज ज्ञान की वैक्सीन देते हैं। ये मुरली हमारे लिए वैक्सीन, इसलिए रोज हमें वैक्सीन लेनी है। और इस वैक्सीन में कोई पेन नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा। अगर रोज हम ये वैक्सीन लेंगे तो सभी प्रकार की, एक प्रकार की नहीं, वो वैक्सीन लेंगे सिर्फ एक ही बीमारी से छूटेंगे, लेकिन यहाँ तो सभी प्रकार की बीमारियों से सदा के लिए छूट जाते हैं। 2500 साल तक कोई बीमारी नहीं आती है इस वैक्सीन लेने से। तो देखो, और दे भी रहे हैं सुप्रीम सर्जन, वहां तो कोई भी वैक्सीन दे देगा। यहाँ किसी की वैक्सीन किसी की दी हुई काम में नहीं आती है। रोज सुप्रीम सर्जन आकर के हम सभी को ज्ञान का इंजेक्शन, ज्ञान की वैक्सीन देते हैं। योग जितना, जिसने योग से अपनी काया को कंचन बनाया है, वो 84 जन्मों तक निरोगी रहती है। बरोबर मगज में तो अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं, बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में। सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? शुरुआत द्वापर से होती। नारद कोई, हाँ, तो आजकल नारद माना સંદેશાનું કામ કરે છે.
राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी। से स्विच करो तो नीचे की स्विच नहीं नीचे की स्विच बंद कर दी यह भी भारतवासी नहीं जानते। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाती है। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए। औरों को भी कैसे समझाए? तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला। अब कहा वह विष्णु देवता और कहा यह मनुष्य। इन सब बातों को तुम बच्चे समझते हो। नंबरवार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई की भी बुद्धि में आता नहीं है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्र लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचे है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परमपिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वह जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो हम है रूहानी सेवाधारी। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार, जो करा रहे हैं। वो भी करता है। मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं मनमना भव। कर्म सिखलाया ना। फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ, इसलिए करण करावनहार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और खुद याद में न रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे, क्योंकि खुद ने पुरुषार्थ नहीं किया। औरों को सुनाया, वो आगे बढ़ गए। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं।
वह याद में जाती रहती है, बिगर देखे भी पत्र लिखती है। बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो यह माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई है। बाप है मोस्ट बिलवेड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। 21 जन्मों के लिए जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह जरूर आएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार बाप कहते हैं बच्चे सुख धाम में चलना है तो पवित्र बनना है। मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, ये मांगना नहीं। याद करो, आप ही कृपा होती जाएगी, आप ही आशीर्वाद मिलती जाएगी। मांगने की जरूरत नहीं है। शांति दो, सुख दो, शक्ति दो। पुरुषार्थ तो हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको करना है। आशीर्वाद की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है। डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो फल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहां प्याज आदि थोड़ी ही होगा। तो हम देवी देवता बन रहे हैं तो हम अभी थोड़ी खा सकते हैं प्याज लहसुन या कोई भी बाहर की चीज, हम नहीं खा सकते। हम देवता बनने वाली आत्मा है। कई सोचते हैं कि फिर क्या करेंगे, कहीं बाहर जाए तो क्या करेंगे। बाहर में जाते हो, बाहर सोशल में जाना पड़ता है, वहां तो बहुत सारी चीजें हैं जो बिना प्याज लहसुन की होती, वो स्वीकार करना। और एक बार आप नहीं खाएंगे ना, और सबको पता है कि ये नहीं खाने वाले, वो आपके लिए व्यवस्था करेंगे। ये हमारी सोच है कि सब कुछ ऐसा मिलता है तो खाना पड़ता है। जब सामने वाली व्यक्ति को पता है कि ये लोग नहीं खा रहे हैं तो आप ही सहयोग देंगे। आप नहीं खा रहे हो ना, आपके लिए हमने ये चीज अलग से बनवाई है, और आप अनुभव करेंगे कि आपका खाना खाने के लिए सब लोग आएंगे। मैं अपनी प्रतिज्ञा में, अपने संकल्प में दृढ़ रहूं कि कुछ भी हो जाए मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना है। ये भी एक अपनी धारणा है बाबा से कनेक्शन जोड़ने के लिए। देवताएं कभी भी कोई अशुद्ध चीज नहीं खाते। कभी देखा देवताओं को कभी भोग लगाते हैं प्याज लहसुन वाली चीजों का? वैरायटी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ सब लगाएंगे, लेकिन
प्याज लहसुन वाली चीजें भोग में नहीं रखते, भगवान को नहीं खिला सकते, देवताओं को नहीं खिला सकते, तो मैं उस भगवान का बच्चा हूँ, मैं कैसे खा सकता? और हम भी वही देवी और देवता बनने वाली आत्माएं है, इतनी उच्च क्वालिटी की आत्माएं, हम कैसे अशुद्ध चीज खा सकते हैं? और आप सबको पता होगा कि ये चीजें खाने से एसिडिटी भी बहुत होती है, तामसिकता आती है हमारे अंदर। तो हर चीज शुद्ध और सात्विक स्वीकार करनी है, मुझे नहीं खाना है। और आप देखो उसके बिगर भी चीजें टेस्टी बनती है, इसलिए इस धारणा में मुझे पक्का रहना है, क्योंकि अन्न का मन के ऊपर प्रभाव रहता है। हमने अन्न ऐसा स्वीकार किया, हम योग लगाने बैठेंगे, कैसे योग लगेगा? जिस संकल्पों से भोग बनाया, खाना बनाया, ऐसा मन बनेगा। और हम ये संकल्प से बनाते, ये बिगर प्याज लहसुन तो टेस्टी बनने वाली ही नहीं, मेरे संकल्पों के वाइब्रेशन उसमें चले गए। इसलिए तो यह अपने आप से पक्का 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 प्रण करो, प्रतिज्ञा कर ले अपने आप से कि मुझे शुद्ध और सात्विक अन्न ही लेना है। तो बाबा कहते हैं हम देवी देवता बनते हैं, वहां प्याज आदि थोड़ी होगा, ये सब यहाँ छोड़ना है, ये चीजें वहां नहीं होती। 56 भोग भगवान को लगाते हैं, कभी प्याज लहसुन 56 भोग में आया? बीज ही नहीं है ना, वहां बाबा कहते हैं इन अशुद्ध चीजों का बीज ही नहीं है। जैसे सत्युग में बीमारी आदि नहीं होती, अभी देखो कितनी बीमारियां निकली हैं। वहां तमोगुणी कोई चीज होती नहीं जो बीमारियां हो, और यहाँ सारी तामसिक चीजें ही खाते रहते हैं, इसलिए बीमारियां होती रहती हैं। हर चीज सतो प्रधान, यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब आप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़, मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार पहला है पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरा, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। अच्छे से कान खोलकर सुनना है कि पवित्र भोजन ही खाना है। वरदान, रूहे गुलाब बन
दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाती है। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहती है। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन है, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। आज का स्वमान में असुर संहारिणी, मैं असुर संहारिणी, असुर संहारिणी, अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है, असुर संहार में। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करे जो कलयुगी संसार संस्कार सब भस्म हो जाए। करेंगे ना भस्म? तो मुझे असुर संहारिणी बनना है। और आज की मुरली से बाबा ने कहा, मैं मुरली सुनाने के लिए आता हूँ, मैं ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आता हूँ, मैं दिव्य दृष्टि देने आता हूँ। ये मेरा काम है। फिर और क्या सुनाया बाबा ने? बोली ये ड्रामा की भावी है, बाबा की नहीं। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। ड्रामा की भावी है, वो बाप की नहीं है। बाबा की नहीं, ड्रामा की भावी बहन की। ये बना बनाया ड्रामा है। संगम पर जरूर पवित्र, संगम पर ये एक ही जन्म पवित्र जरूर बनो। रोज ज्ञान का इंजेक्शन, वैक्सीन लो। अपने को आत्मा समझो। मन मना भोग का मंत्र देने बाबा आए।
खान पान की शुद्धि के लिए बाबा ने कहा तुम देवता बनने वाले हो। देवता ही कभी कोई ऐसी चीजें, गंदी चीजें नहीं खाते। हम अपने को लक्ष्मी को वरने के लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का पहले राज्य था, तब सुख और शांति दोनों थी। पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है। गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ये गंगा जल तन में ले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। गंगा जल तन में ले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से हो। राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी। ज्ञान मुरली बनाए महादानी, लेने आए विकारी तेरे हाथ है। शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। आत्मा समझो तो जग खेल है, प्रभु प्रिया से यही मेल है। काम क्रोध की होली जलाए, काम क्रोध की होली जलाए। नरसिंह उनका ये अवतार है। शिव